Good morning, friends. Today we are going to study one of the most important topics of grammar section, that is subject verb agreement, subject verb concord. तो सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड के नाम से NCERT का जो 9th 10th का सिलेबस है उसमें भी नए सिलेबस में यह पढ़ना है। Some parts of grammar have been removed, but this subject verb agreement means subject verb concord ये आपको पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए इसको स्टार्ट करते हैं आज से। तो ग्रामर के लिए मैं एक एक करके वीडियो बना दूंगा और आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। तो आई विश यू हैप्पी सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस इन योर लाइफ। सो वी विल स्टार्ट टुडे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फर्स्ट वी विल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। सब्जेक्ट, वी ऑल नो दैट व्हेन वी राइट अ सेंटेंस, जब हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट वर्ब, व्हेनेवर वी राइट अ सेंटेंस देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट एंड ए वर्ब। अगर कोई आपसे पूछे कि सेंटेंस में कम से कम क्या होता है, तो कम से कम एक सेंटेंस में होता है वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होता है, कुछ समझौता होता है। तो समझौता क्या होता है उसकी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है देयर आर सम रूल्स अकॉर्डिंग टू व्हिच सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्री इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का पालन किया जाए ठीक से तो आपका वाक्य, आपका सेंटेंस सही हो जाता है। सो द मेन एम ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग इंग्लिश इज टू राइट करेक्ट और स्पीक करेक्ट इंग्लिश। दैट्स वाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसमें है कुछ नहीं, बहुत इजी है अगर इसको ध्यान से सुना जाए तो। ये मेरा वीडियो ये सुनने के बाद आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बिल्कुल समझ जाएंगे, पूरी तरह आपको ये याद हो जाएगा और एग्जामिनेशन में आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो माय डियर फ्रेंड, माय रिक्वेस्ट इज टू लिसन टू इट वेरी सीरियसली, वेरी केयरफुली। I go, this is a sentence. In this sentence, I is a subject and go is a verb. Subject and verb. He goes, he subject, goes verb. Subject verb. Subject means, subject का meaning क्या होता है? Subject means the person or thing about which something is said. इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में वह वर्ड जो पर्सन होता है और थिंग होता है। आइदर सब्जेक्ट इज अ पर्सन और ए थिंग एंड अबाउट विच समथिंग इज सेड। वाक्य जिसके विषय में लिखा रहता है, जिसके विषय में कहा जाता है, वो हो सकता है कि वह शब्द पर्सन हो या थिंग हो और उसके विषय में जो कहा जाए। मतलब क्या है कि सेंटेंस में, सेंटेंस जो कहा जाता है जिसके विषय में वह सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट तब तक पूर्ण नहीं है जब तक उसके साथ एक वर्ब नहीं हो। जैसे ही सब्जेक्ट को वर्ब मिल जाता है तो वह सेंटेंस हो जाता है। सो व्हेन वी कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस, इट्स वर्ब एंड सब्जेक्ट शुड एग्री इन नंबर एंड पर्सन। ये वर्ब और सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन के बीच में समझौता होना चाहिए, एका होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। सो ए सिंगुलर सब्जेक्ट रूल नंबर 1। अब मैं आपको एक एक करके रूल बताऊंगा। ये 15 रूल्स हैं, 15 रूल बताऊंगा आपको।
15 रूल अगर आपने याद कर लिया तो मेरे दोस्तों आप एकदम लिख लीजिए कि अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप कभी कोई मिस्टेक नहीं करने जा रहे हैं और किसी भी एग्जाम में आपका झंडा फहराता रहेगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। रूल नंबर 1, पहला रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसको NCERT या CBSE के 9-10 के सिलेबस में सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड के नाम से पढ़ने के लिए कहा गया है। तो ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स द वर्ब इन द सिंगुलर एंड ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स द वर्ब इन द प्लूरल। ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स द वर्ब इन द सिंगुलर एंड ए प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स द वर्ब इन द प्लूरल। सिंपल बात है, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो प्लूरल वर्ब रहेगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, SSPP, एस मीन सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो ये क्या करेंगे हम लोग कि ऑल इंग्लिश वर्ब्स आर प्लूरल, वी मेक देम सिंगुलर बाय एडिंग एस और ईएस टू द वर्ब। सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब का यूज होगा तो उसके विषय में पहला फंडामेंटल थिंग ये है कि वर्ब अपने ओरिजिनल रूप में प्लूरल होता है, प्लूरल होता है। उसमें एस और ईएस ऐड करके हम लोग उसको सिंगुलर बनाते हैं। जैसे वी गो, जैसे वी गो, तो ये वी प्लूरल है सब्जेक्ट, तो इसके साथ हमने गो प्लूरल वर्ब लगाया। अगर गो में GOES कर देंगे, SIES जोड़े, गो में ES लगाए, गोज होगा तो गोज सिंगुलर हो गया। ऐसे गो आपको ये प्लूरल है। ये कहना है कि वर्ब अपने ओरिजिनल रूप में क्या होता है तो प्लूरल होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके पहले प्लूरल वर्ब होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जैसे ही तो गोज होगा। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। तो फर्स्ट रूल इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स द वर्ब इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स द वर्ब इन द प्लूरल, SSPP। और all English verbs are plural, we make them singular by adding s or es to the verb as Sohan comes here every week। सोहन कम्स, सोहन सिंगुलर है तो हमने कम्स लगाया। अगर सोहन एंड मोहन लिखेंगे, सोहन एंड मोहन मिलाकर प्लूरल हो गया तो लगाएंगे कम। तो सोहन कम्स हियर एवरी वीक, सोहन यहाँ रोज आता है। सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट, कम्स सिंगुलर वर्ब। द टीचर्स, टीचर्स क्या है प्लूरल हो गए तो द टीचर्स आर ऑन स्ट्राइक। टीचर्स प्लूरल हैं तो यहाँ आर लगाएंगे। आर क्या है प्लूरल वर्ब है। इज यहाँ होता तो सिंगुलर वर्ब होता। तो टीचर्स चूँकि प्लूरल था, एज टीचर्स प्लूरल, सो प्लूरल वर्ब आर हैज बीन यूज्ड हियर। आफ्टर दैट रूल नंबर 2, दिस रूल नंबर 2, when two or more singular subjects are connected by and, the verb should be in plural। My friend, this is also very very important rule number 2। when two or more singular subjects, two or more, दो या दो से अधिक, सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों सिंगुलर होना चाहिए, आर कनेक्टेड बाय एंड, जब वो एंड के द्वारा कनेक्टेड होंगे, द वर्ब शुड बी इन प्लूरल, तो वर्ब आपको प्लूरल होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट दो या दो से अधिक, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड, जोड़े जाते हैं एंड के द्वारा, तो वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए प्लूरल। सोहन एंड रवि आर ब्रदर्स, सोहन सिंगुलर सब्जेक्ट, रवि सिंगुलर सब्जेक्ट, आर प्लूरल वर्ब। तो ये दो सिंगुलर सब्जेक्ट जोड़ा तो हमने वर्ब लगाया आर मीन्स प्लूरल, एंड से जुड़ेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब होंगे प्लूरल। माय डियर फ्रेंड, दिस इज योर रूल नंबर 2। नाउ रूल नंबर 3,
व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन द वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर। जब दो सिंगुलर नाउन एक ही व्यक्ति को शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। जैसे एज एग्जाम्पल, श्रुतिज फ्रेंड एंड कलीग इज कमिंग। श्रुति का फ्रेंड और उसका साथी, मतलब श्रुतिज फ्रेंड एंड कलीग, श्रुति का फ्रेंड और कलीग ये दोनों एक ही आदमी है। श्रुतिज फ्रेंड एंड कलीग, वह कलीग है, उसका दोस्त भी है। इज कमिंग, ये श्रुतिज फ्रेंड एंड कलीग इज कमिंग। श्रुति का फ्रेंड और उसके साथ काम करने वाला आदमी, फ्रेंड और कलीग एक ही आदमी के विषय में कहा जा रहा है, तो ये हम लोग उसमें वर्ब का यूज किए सब्जेक्ट। सो श्रुतिज फ्रेंड एंड कलीग इज कमिंग। द मैनेजर एंड सेक्रेटरी हैज डाइड। द मैनेजर एंड सेक्रेटरी हैज डाइड। यहाँ ये ध्यान देना चाहिए, अगर रहता द मैनेजर एंड द सेक्रेटरी तब होता हैव डाइड। द मैनेजर मतलब एक आदमी और सेक्रेटरी के पहले द नहीं लगाए, इसका मतलब है कि सेक्रेटरी और मैनेजर एक ही आदमी है, तो वो सिंगुलर है। सो वर्ब विल बी सिंगुलर। नाउ रूल नंबर 5, व्हेन टू और मोर नाउन्स मेक वन यूनिट। जब दो और दो से अधिक नाउन मिलकर एक यूनिट का बोध करते हैं, द वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर। जब दो नाउन्स का यूज हम लोग एक ही यूनिट के रूप में करते हैं, मतलब एक ही साथ करते हैं, तो उसे बोला जाता है कि वो हुआ आपको सिंगुलर। जैसे राइस एंड करी, ये राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। राइस एंड करी को का इस्तेमाल इंग्लिश में एक ही साथ होता है। ब्रेड एंड बटर वही है, ये ब्रेड एंड बटर इज परफेक्ट फूड। ब्रेड एंड बटर एंड राइस एंड करी ये एक ही है, एक ही साथ यूज होता है राइस एंड करी, तो इसके साथ इज लगाएंगे। ब्रेड एंड बटर है, एक ही साथ यूज होता है ब्रेड एंड बटर, तो इज परफेक्ट फूड। ठीक है। आफ्टर दैट रूल नंबर 5, व्हेन अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी द वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर। व्हेन ए सिंगुलर सब्जेक्ट इज क्वालिफाइड बाय ईच और एवरी द वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर। सिंगुलर सब्जेक्ट जब उसमें लगेगा ईच और एवरी, वो क्वालिफाई होगा ईच और एवरी से, तो वर्ब मस्ट बी इन सिंगुलर। ईच और एवरी जैसे ही लग गया किसी सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले, तो समझिए कि वर्ब विल बी सिंगुलर। जैसे ईच बॉय वाज गिवन, एवरी गर्ल हैज अ बुक ऑफ हर ओन। ये माय फ्रेंड रिमेंबर दैट व्हेन ईच एंड एवरी is attached with any singular subject, then we have to use singular verb. So this is your rule number 5. After that rule number 6. अब हम लोग छठे नियम को पढ़ेंगे, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 इज द फ्रेज वन ऑफ। वन ऑफ से जो स्टार्ट होता है फ्रेज इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन बट द वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। ये वर्ब सिंगुलर होता है जब वन ऑफ द से स्टार्ट होगा फ्रेज। जैसे वन ऑफ द बॉयज, ये आपको वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ से स्टार्ट हुआ है तो द बॉयज आ गया। ये बॉयज क्या हो गया? प्लूरल, बट वर्ब इज सिंग्स वेरी वेल। वन ऑफ द बॉयज का मतलब हुआ लड़कों में से एक, तो एक ही है इसलिए सिंगुलर होगा। बॉयज पर नहीं जाना है आपको। बॉयज देख करके डाउट होता है कि ये दिस में भी प्लूरल, लेकिन प्लूरल बॉयज है या वर्ड, लेकिन इस पूरे फ्रेज का मीनिंग है सिंगुलर। वन ऑफ द बॉयज, बॉयज हैं बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से एक की बात हम लोग कर रहे हैं। तो वन ऑफ द बॉयज सिंग्स वेरी वेल। यहाँ सिंग्स जो है हमने सिंग्स क्या है, ये सिंगुलर है। वर्ब है सिंग, उसमें एस लगाए तो ये बन गया सिंगुलर। अगर सिंग रहता तो प्लूरल होता। अगर रहता कि टू ऑफ द बॉयज, टू ऑफ द बॉयज तब होता सिंग। टू ऑफ द बॉयज सिंग वेरी वेल, वन ऑफ द बॉयज सिंग्स वेरी वेल। ठीक है। तो वन ऑफ से स्टार्ट होगा जब फ्रेज
तो उसमें हम लोग बॉयज नाउन लगाएंगे प्लूरल और वर्ब देंगे सिंगुलर। ये हम लोग सीखे रूल नंबर 6 में। वन ऑफ द बुक्स इज माइन, वही नियम यहाँ पर। बहुत सारी किताबें हैं, उनमें से एक मेरी है। वन ऑफ द बुक्स इज माइन, टू ऑफ द बुक्स आर माइन, दिस इज द वेरी बुक दैट आई नीडेड, दिस इज द वेरी बुक, यही वो किताब है जिसके मुझे ज़रूरत है। तो एक ही किताब की बात हो रही है, तो दिस के साथ हमने इज लगाया, बिकॉज हियर इंडिकेशन इज फॉर ए सिंगुलर नाउन। नाउ रूल नंबर 7, रूल नंबर 7, व्हेन टू नाउन्स आर लिंक्ड बाय आइदर और नाइदर नॉर, द वर्ब एग्रीज विद द लेटर नाउन। आइदर और नाइदर नॉर जो एक कनेक्टेड है, इससे जो सेंटेंस कनेक्ट होंगे, जो वर्ड कनेक्ट होंगे, नाउन कनेक्ट होंगे, तो नाउन जो बाद वाला होगा वर्ब उसके हिसाब से होगा। मतलब ध्यान दीजिए, अगर किसी सेंटेंस में हमने आइदर और नाइदर नॉर का यूज किया, तो आइदर और नाइदर नॉर से जब सेंटेंस हम लोग लिखेंगे, दो नाउन को ऐड करेंगे, तो उसमें बाद वाले नाउन को कंसीडर करेंगे। बाद वाले नाउन का मतलब अगर वो सिंगुलर होगा तो वर्ब होगा सिंगुलर, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब होगा प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल्स, नाइदर फूड नॉर क्लोथ्स वेयर अवेलेबल, ये बाद वाले वर्ब नाइदर से अटैच हुआ, नाइदर यहाँ नॉर यहाँ, तो फूड और क्लॉथ्स ये दो नाउन है, यहाँ वर्ब यूज हुआ है वेयर प्लूरल। तो नाइदर फूड नॉर क्लॉथ्स वेयर अवेलेबल, तो क्लॉथ्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ हमने यूज किया वेयर। अगर यहाँ रहता कि नाइदर क्लॉथ्स नॉर फूड, तब हमें लिखना था वाज। ठीक है, मतलब ये पहला नाउन और ये बाद वाला नाउन, तो ये लेटर नाउन बाद वाला के हिसाब से ही वर्ब का निर्धारण होगा। क्लॉथ्स बिकॉज इट इज प्लूरल, सो वी हैव यूज्ड हियर द वर्ब वेयर मीन्स प्लूरल। नाइदर द बॉयज नॉर द टीचर, सेम एग्जाम्पल इज हियर, नाइदर द बॉयज, ये पहला नाउन हो गया प्लूरल, और बाद वाला नाउन द टीचर ये सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा, ये लेटर को बाद वाले को फॉलो करेगा। लेटर को बाद वाला क्या है, तो टीचर है, टीचर क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा, इज या वाज सिंगुलर। ठीक है, तो ये हम लोग सीखे इसमें, व्हेन टू नाउन्स आर लिंक्ड बाय आइदर और नाइदर नॉर, द वर्ब एग्रीज विद द लेटर नाउन। नाउ लाइन नंबर 8, लाइन नंबर 8 में आते हैं हम लोग, नहीं लाइन नंबर 8 नहीं, रूल नंबर 8। व्हेन ए सेंटेंस बिगिंस विथ इंट्रोडक्टरी देयर, जब कोई सेंटेंस इंट्रोडक्टरी परिचयात्मक देयर से शुरू होता है, जैसे हम लोग सेंटेंस लिखते हैं देयर वाज ए किंग, देयर इज ए किंग, तो द वर्ब शुड एग्री विद द नाउन दैट फॉलोज इट, तो वर्ब उस नाउन के साथ होगा, उसको फॉलो करेगा जो उसको फॉलो करता है, देयर के बाद आता है नाउन। ठीक है, व्हेन ए सेंटेंस बिगिंस विथ इंट्रोडक्टरी देयर, देयर से सेंटेंस शुरू हुआ, तो वर्ब वो यूज होगा, देयर के बाद वाला नाउन आएगा उसके हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल, देयर आर 6 बॉयज इन द क्लास, देयर आर 6 बॉयज, यहाँ वर्ब वो आया जो देयर के बाद नाउन कौन है, तो ये बॉयज, 6 बॉयज, 6 बॉयज क्या हुआ, प्लूरल, तो प्लूरल नाउन है, तो हमने वर्ब का यूज किया आर मीन्स प्लूरल। अगर देयर इज अ टेबल इन माई रूम, देयर के बाद जो नाउन है टेबल ये सिंगुलर है, तो वर्ब का यूज होगा इज। ठीक है, तो ये अगर इसे हम लोग याद रखें तो ये बहुत बहुत हेल्प करेगा आपको। ये मैंने बताया 1 to 8 रूल फॉर सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड माय डियर फ्रेंड, ये टोटल ऐसा आपको 15 रूल्स हैं, देयर आर 15 रूल्स। तो ये फ्रॉम 9 to 15 आई विल टीच डिस्कस इन माई नेक्स्ट वीडियो। ये लंबा हो जाएगा, सो मैंने इसको 8 तक इसमें बताया, और उसके बाद वाले वीडियो में आपको 9 से 15 तक बताऊंगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग, हैव ए नाइस डे।